you know what will come in pre, you know what will come in mains, but you Yes. don't know what will come in interview. अगर सामने वाला कुछ ऐसा सवाल पूछ ले जो आपने सोचा ही नहीं था कि कभी वैसा पूछे, तो एट दैट मोमेंट इटसेल्फ यू गेट सो नर्वस कि आपने जो भी पढ़ा था दैट मोमेंट यू विल गो ऑल ब्लैंक। अगर मैं अपने और मेरे जो बैच वाले थे उनके भी क्यूमुलेटिव बताऊं तो ज्यादा क्वेश्चंस किसने क्या करा था उसी से थे। अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो ऐसा नहीं था कि उससे बैंक का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उससे इलेक्ट्रॉनिक्स के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो फिर उन्होंने सामने से पूछ दिया पैसे कितने लोगे। दैट वाज समथिंग लाइक आउट ऑफ द बॉक्स। दे वर लाइक एनालाइजिंग द पर्सन, लाइक दे वर एनालाइजिंग मी। तारीफ भी करते हैं तो आपको एक लगता है कि हाँ सामने कोई बैठा है, उन्होंने बोला है कि यू आर गुड एट दिस, तो इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस। हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। दिस इज आईटी मेंटर शाबाश। स्टूडेंट्स, आज के स्पेशल गाइडलाइन सेशन में हम समझेंगे कि आपको आईबीपीएस एसओआईटी इंटरव्यू राउंड को कैसे सक्सेसफुली क्लियर करना है। तो आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं आशीष कुमार। इन्होंने आईबीपीएस एसओआईटी सक्सेसफुली क्लियर किया है और इन्होंने यहाँ पे अभी ये करंटली पंजाब नेशनल बैंक में एज एन आईटी ऑफिसर काम कर रहे हैं। हेलो आशीष। हेलो सर, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड बताइए कि आपकी आईबीपीएस एसओआईटी की जर्नी क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम कुमार आशीष। बेसिकली मैं झारखंड से हूँ। मैंने सारी अपनी स्कूलिंग वगैरह वहीं करी। उसके बाद आई हैव वर्कड फॉर फ्यू कंपनीज। मैंने एक साल इंडियन ऑयल में भी करा एंड बेसिकली आई वाज अ जावा डेवलपर, और एक दो जगह मैंने काम भी करा। अलॉन्ग विद दैट आई प्रिपेयर्ड फॉर IBPS SOIT ऑफिसर लास्ट ईयर, and I cleared the pre-mains and also the interview, and currently I have placed with Punjab National Bank as an IT officer. I joined in May this year itself, and currently I'm posted at head office Delhi itself. ओके। सो जब आपको आईबीपीएस इंटरव्यू का कॉल आया उस वक्त आपका इनिशियल माइंडसेट क्या था और सबसे बड़ी कंसर्न क्या थी आपके वहाँ पे। सर, जब इंटरव्यू के लिए कॉल आया तो सबसे बड़ी कंसर्न ये रहती है कि प्री का तो पता है, मेंस का तो पता है, इंटरव्यू का कुछ पता नहीं रहता। कि you have no defined syllabus for interview. Like you know what will come in pre, you know what will come in mains, but you यस। don't know what will come in interview. And that also there are people that are going to ask you questions. First of all, that thing only makes you too nervous कि क्या पूछ लेंगे, कहाँ से पूछ लेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये रहती है कि एक दिमाग में वो चलता है कि कहीं से क्वेश्चंस मिल जाए, कुछ पता लग जाए, ताकि एक आदमी को एक एटलीस्ट एक डायरेक्शन मिले कि इन विच डायरेक्शन आई शुड गो। क्योंकि इंटरव्यू इज नथिंग अबाउट सिलेबस, इट इज अबाउट योर माइंडसेट। तो एक अगर आपको डायरेक्शन मिल जाए कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है या इस डायरेक्शन में जाना है, तो पहली चीज तो ये रहती है कि एटलीस्ट आई फाइंड अ वे टू हाउ टू प्रोसीड फॉर द इंटरव्यू। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड। ओके। सो आपके अकॉर्डिंग आईबीपीएस इंटरव्यू राउंड को अगर रिटन एग्जाम से कंपेयर करेंगे तो उसमें सबसे चैलेंजिंग क्या बनाता है। रिटर्न का सर, रिटर्न में क्या होता है सर, रिटर्न इज टोटली इन आवर हैंड्स। जैसे आप मेहनत करोगे वैसा आपको नंबर आएगा। दैट इज वेरी जेन्युइन थिंग। अगर इफ यू आर हैव वर्कड हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। बट इंटरव्यू में क्या होता है, दैट इज आपके मेहनत के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हाँ जी। यू आर नॉट अवेयर कि सामने वाला किस तरह का सवाल पूछ ले। अगर सामने वाला कुछ ऐसा सवाल पूछ ले जो आपने सोचा ही नहीं था कि कभी वैसा पूछे, तो एट दैट मोमेंट इटसेल्फ यू गेट सो नर्वस कि आपने जो भी पढ़ा था दैट मोमेंट यू विल गो ऑल ब्लैंक। आप उस समय फिर उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे कि आपको क्या पढ़ा था मैंने, क्या सोचा था। आपकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आने लगता है। तो मेंस का क्या है, दैट इज वो आपके हाथ में है कि आप जितने अच्छे से सवाल करोगे। बट इंटरव्यू में क्या है, वो सामने वाले के हाथ में है। तो इंटरव्यू में बस आपको ये करना है कि जो यू कीप योर सेल्फ काम एंड कंपोज, तभी आप इंटरव्यू में मतलब यू विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ओके। सो लाइक आपने अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कौन से स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया था और कौन कौन से एरिया में आपने यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया था, क्या आप बता सकते हैं। मैंने सिर्फ अपने इंटरव्यू के लिए पहले तो थोड़ा अपना जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर वर्क करा। कि जिस बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ, जैसे मैं जावा डेवलपर, तो मैंने थोड़ा उसके ऊपर भी प्रिपरेशंस करा, क्योंकि आई वाज अवेयर दैट द सम क्वेश्चंस विल आल्सो बी फ्रॉम द बैकग्राउंड दैट व्हाट आई हैव स्टडीड। BCA से भी सवाल पूछ लेते हैं, MCA से भी, और जो भी मैंने काम करा उसके भी सवाल रहते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी बहुत मैंने बैंकिंग टर्मिनोलॉजी सोचा था कि आई विल गो थ्रू सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो बैंक के रहते हैं एटलीस्ट। की आपका RTGS क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, जो बेसिक, आपको डीप नहीं जाना, बस जो ऊपर ऊपर के कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आप डे टू डे लाइफ में सुनते हो, तो वो सब एटलीस्ट आप गो थ्रू कर लो। और IT आपने मेंस के लिए पढ़ा है, तो दैट दैट सेक्शन इज प्रिपेयर्ड। बस आपको अपने आप को इन सब चीज को क्यूमुलेट करके एक अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार करना है।
ओके ओके, ज्यादा मतलब आपका वहाँ पे मेंस पे ज्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे होता है प्रिपरेशन के टाइम? प्रिपरेशन के टाइम तो रहता है, बट इंटरव्यू में सर मेंस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे. ओके इफ आई टेल यू द क्वेश्चंस दैट आई वर आस्क्ड, दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन व्हाट द गाय सिटिंग इन द राउंड वाज डूइंग. अगर मैं अपने और मेरे जो बैच वाले थे उनके भी क्यूमुलेटिव बताऊं तो ज्यादा क्वेश्चंस किसने क्या करा था उसी से थे. अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो ऐसा नहीं था कि उससे बैंक का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उससे इलेक्ट्रॉनिक्स के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे. तो दैट द गाय वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि व्हाई इलेक्ट्रॉनिक्स. दे वर लाइक it's a banking exam, so the questions will be from banking, but it was like that only. If you are from mechanical, there will be questions from mechanical. So आप वैसे प्रिपेयर करके जाओ, ऐसा नहीं कि बस एक चीज पकड़ लिया हमने कि आईटी ऑफिसर है तो आईटी ही पूछेंगे. तो दैट इज नॉट द केस. ओके, ये गुड टिप्स थी आपकी। तो इंटरव्यू के दौरान जैसे कि रेज्यूमे और वर्क प्रोफाइल का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? लाइक ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ है? ज्यादातर क्वेश्चन वहां से तो नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ ये रहता है कि एक उनको आपके रिज्यूमे देख के एक आइडिया लग जाता है कि बंदे ने क्या करा है. बंदा द गाय इज गुड एट व्हाट थिंग. तो फिर वो वहां से क्वेश्चंस पूछते हैं. जैसे अगर मैं अपनी बताऊं तो जैसे मैंने बीसीए से लिख दिया था, तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछ लिया कि बीसीए में कौन से सब्जेक्ट थे. तीन ही बता दो आप. मास्टर्स में क्या क्या पढ़ा, दो ही बता दो आप. जावा में आप जावा डेवलपर कर रहे थे तो आपने क्या करा. I'll tell you the questions that I was asked. It was like basically from that section itself कि जो मैंने लिखा था वहीं से कुछ ना कुछ घुमा के या इधर उधर करके they were asking. Like one question I was asked that कि आपको मैं हायर कर रहा हूँ किसी, जैसे एक्सेल होता है, आपको पता है कि एआई ऑटोमेशन चल रहा है. अब एक्सेल को आपको ऑटोमेट करना है, तो आप अकेले उस प्रोजेक्ट को कितने दिन में करोगे. यू आर ए डेवलपर, सो यू शुड नो दैट हाउ मच टाइम यू यू आर गोइंग टू टेक. तो मैंने उसको फिर सम अप, आपको ऐसे भी नहीं बोलना है कि सर आप दो मैं बना दूंगा, ऐसे नहीं. तो आई लाइक थोड़ा घुमा फिरा के फिर मैंने भी बोला कि सर अगर मैं अकेले काम करूंगा तो इट विल टेक सम टाइम क्योंकि द बैंक हैज वेरी हाई ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. बट इफ यू गिव मी अ टीम देन आई विल टेक सम कम, थोड़ा कम टाइम लूंगा. तो फिर उन्होंने सामने से पूछ दिया पैसे कितने लोगे. दैट वाज समथिंग लाइक आउट ऑफ द बॉक्स. तो वो मैं कह रहा सर पैसे दैट डिपेंड्स ऑन द वर्क. कहता नहीं एक अमाउंट बताओ आप मुझे, मुझे एक नंबर सुनना है कि एक नंबर मुझे दे दो आप, प्रोजेक्ट के कितने लोगे आप. तो इस तरह के भी सवाल पूछते हैं. दैट दे आर लाइक ओनली देयर देयर टू टेस्ट, दे आर नॉट देयर टू टेस्ट नॉलेज. बस वो ये देखना चाहते हैं कि बंदा क्रिटिकल एनालिसिस कर सकता है कि नहीं, बंदा खुद को संभाल सकता है कि नहीं, बंदा कॉन्फिडेंट है कि नहीं, उसको पता है वो क्या बोल रहा है कि नहीं, बस ऐसे ही रट के आया है वो बोल रहा है. लाइक दे आर देयर टू जस्ट टेस्ट द पर्सनैलिटी, द माइंडसेट ऑफ द गाय. नॉलेज नहीं, ऐसा यस, नहीं है कि आप लाइक जवाब नहीं दोगे तो. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे वो फोकस करते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं कि इसको तोड़ भी दें तो बंदा टूटे नहीं. मतलब लाइक थोड़ा आसान शब्दों में यस कह रहा हूँ मैं. यस। मतलब सो आप लाइक अपना लाइक जो वहाँ पे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, क्या शेयर कर सकते हैं? लाइक जो वहाँ पे पैनल मेंबर्स थे उनका बिहेवियर क्या था, और ओवरऑल फ्लो कैसा था आपका इंटरव्यू का वहाँ पे? ओवरऑल फ्लो मेरा सही था. मेरी इंटरव्यू जो थी वो ज्यादा देर नहीं हुई थी. मेरा इंटरव्यू करीब करीब 7 मिनट ही चला था, 6 से 7 मिनट. एवरीबडी वॉज हैप्पी. इफ पैनल वॉज वेरी गुड, लाइक दे आर वेरी सपोर्टिव. जैसे आपको भी पता है कि घुसते के साथ यू हैव टू ग्रीट एवरीबडी. तो मैं ग्रीट कर रहा था तो दो ही ग्रीट करे थे मैंने, तो उन्होंने रोक दिया कि अरे हो गया ये सब, बैठो आराम से. तो दे वर लाइक दिस कि अरे कोई नहीं, हो गया फॉर्मेलिटी, सब बैठो कंफर्टेबल हो जाओ, फिर सवाल जवाब करते हैं. फिर दे वर 5 guys in the panel. There was one ma'am who was just there sitting to analyze you, that what your body language is, what your how you are talking. She was not asking any questions. उसके बाद चार लोग थे, चारों अलग अलग डोमेन से क्वेश्चंस पूछ रहे. एक सर जो सबसे पहले उन्होंने शुरू करा, उन्होंने मुझसे सिंपल सी एक सवाल पूछी कि जावा डेवलपर हो. मैंने बोला हाँ. कहते जावा को एक लाइन में एक्सप्लेन करो, और ऐसे एक्सप्लेन करो कि सामने कोई लेमैन बैठा हो. उस तरह से, मुझे कुछ नहीं सुनना कि टेक्निकलिटीज क्या है, मतलब ऐसे बता दो कि जावा होता क्या है. तो पहला सवाल ये था, तो वो सुन के मैं थोड़ा वो हो गया कि अरे ये क्या पूछ लिया. तो फिर उसको मैंने कवर अप करा. फिर दूसरे सर जो थे उन्होंने वही सवाल पूछा जो मैंने आपको बताया कि कितने पैसे लोगे. तो आप इनसे देख सकते हो कि दे वर लाइक एनालाइजिंग द पर्सन, लाइक दे वर एनालाइजिंग मी कि कहाँ तक सोच सकता है. फिर दो तीसरे बंदे थे, उन्होंने कुछ तो मेरे से आई डू नॉट रिकॉल द क्वेश्चंस, बट आईटी के जो क्वेश्चंस थे, वो एक सर थे वो उन्होंने पूछे मुझसे कि लाइक मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है, डीडॉस क्या होता है,
फिर 4 पॉइंट्स बताओ मुझे कि आप हाउ विल यू प्रिवेंट साइबर, हाउ विल यू एनहांस साइबर सिक्योरिटी, फायरवॉल को कैसे एनहांस करोगे। तो मतलब बेसिक टेक्निकलिटीज वाले जो सवाल होते हैं जो बैंकिंग डोमेन से है कि साइबर अटैक हो रहा है तो आप कैसे प्रिवेंट करोगे, अगर डाटा ब्रीच हो रहा है तो उसको कैसे प्रिवेंट करोगे। तो मतलब ये छोटे छोटे वन वर्ड आंसर वाले सवाल है, ऐसा कुछ आपसे नहीं पूछा जाता कि लंबे चौड़े सवाल दे दिए आप समझ ही नहीं पा रहे हो। एकदम पॉइंट टू पॉइंट वाला सवाल रहता है, आपको पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना है। सो दिस वाज द क्यूमुलेटिव क्वेश्चंस दैट आई वाज आस्क्ड, नॉट मच ऑफ आईटी, नॉट मच ऑफ एनीथिंग, सब थोड़ा थोड़ा थोड़ा। सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस थे आपको वहाँ पे, जैसे कोई सिनेरियो सिनेरियो। बेस्ड में यही क्वेश्चन था सर जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक्सेल है ऑटोमेट करना है, एआई का कैसे यूज करोगे। फिर उन्होंने बोला यूज करोगे तो उसको, अब मान लो मेरा कोई काम करने में मुझे 1 घंटा लग रहा है, तो तुम उसको कैसे इनहेंस करके उसको ठीक कर दोगे। फिर कितना टाइम लोगे, कितना टीम चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए तुमको, कितने पैसे लोगे। तो ऐसे करके वो सिनेरियो बेस्ड बिल्डअप करके सवाल पूछ रहे थे। ओके, सो इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा मोमेंट आया जहां आपको लगा कि आपकी प्रिपरेशन है जो आप यहाँ पे किए हैं, तो उसके अंदर आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हैंडल करने में वहाँ पे हेल्प किया होगा आपको? हाँ, जब आईटी डोमेन के सवाल पूछने चालू हुए सर, कि जब आईटी वाले सेक्शंस, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल हो गया कि हाँ सर, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू आस्क मी। तो आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट टू आंसर, आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस दैट आई वाज आस्क्ड फ्रॉम आईटी। थोड़ा मैं दूसरे क्वेश्चंस में फंस गया, लेकिन बाकी आईटी के सवाल, अगर आपने मेंस की तैयारी अच्छी की है तो आईटी के सवाल आप आराम से कर लोगे। ओके, सो आपको लाइक किस स्टेज पे लगा कि मॉक इंटरव्यूज या एक्सपर्ट गाइडेंस लेना जरूरी हो गया है? एक्सपर्ट गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जब आप, लाइक व्हेन यू एंटर द रूम ना, व्हेन यू सी 5 पीपल सिटिंग इन फ्रंट यू, दैट मोमेंट इटसेल्फ, इफ यू हैव नॉट लाइक कम्युनिकेटेड विथ एनीवन, उसी समय आप इतना नर्वस हो जाओगे कि दैट यू विल नॉट बी एबल टू, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, आई जस्ट एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ, आई गॉट सो नर्वस इवन आफ्टर टेकिंग द मॉक्स। देन आई calmed myself. I recalled that one of your experts that I had done interview with, I forgot the name. He was said, I guess, GM of SBI Bank or he some. तो उनके साथ जो मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि आप थोड़ा नर्वस होते हो, आप थोड़ा मतलब आपको पता है चीजें, आप बोल रहे हो बट आप नर्वसनेस में उस चीज को गलत कर दे रहे हो। तो उनकी जो गाइडेंस थी वो मुझे वहां हेल्प करी। जो जब मैं नर्वस हुआ वहां पे इंटरव्यू में, तो मुझे रिकॉल हुआ कि सर ने बोला है कि थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 सेकंड ले लो, फिर आराम से जवाब दो अपने आप को वो करके, तो ज्यादा अच्छा जवाब निकलेगा, इंस्टेड ऑफ आप नर्वसली कुछ भी बोल रहे हो। तो जो गाइडेंस उन्होंने दी वो बहुत काम आई मेरे इंटरव्यू में, कि कैसे अपने आप को काम एंड कंपोज रखना है। ओके, मतलब आपका यहाँ पे लाइक हॉलीवुड के इंटरव्यू बैच और मॉक इंटरव्यूज ने आपके जो वीकनेसेस थी वो आपको यहाँ पे वो हाईलाइट एनहेंस की? करा है, या उन्होंने बताया कि आप कहाँ पे वीक हो आपको। जैसे सर ने ये भी बोला था कि आपका आईटी पोर्शन ठीक है, आपको उस पे ज्यादा वर्क नहीं करना है, आपने जितना कर लिया। जैसे मेरे 2 मॉक्स हुए थे वॉलीबॉल के साथ, एक हॉलीबॉल की टीम थी, कोई मेंटोर थे उन्होंने लिया था, उन्होंने भी वही बोला था कि आपका फ्लो अच्छा है, आपका आईटी का पार्ट अच्छा है, आप बस थोड़ा सा अपने अ, बोलने के तरीके पे हेल्प करो। तो फिर उसको मैंने सीखा। फिर वहां से जब ओरिजिनल पैनल के साथ आप लोगों ने मेरा मॉक कराया था, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला कि एवरीथिंग इज गुड, आप सही से जवाब दे रहे हो, बस थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क कर लो। तो जो गाइडेंस दी तो उससे जेन्युइनिटी भी आती है कि हाँ दोनों पैनल्स ने एक ही चीज बोली है, मतलब सही में वो चीज मेरे अंदर कमी है, तो उस चीज पे मैं वर्क करूंगा। क्योंकि ऐसे आप क्या है कि मॉक देते जाओ, 10 मॉक जाओ दोगे आप, 10 मॉक में आपको 10 चीजें बोला जाएगा, तो आप यू आर नॉट एबल टू वर्क ऑन एवरीथिंग। बट ऑली बोर्ड के साथ था कि 2 मॉक दिए मैंने और दोनों में रिव्यू मुझे, मैं, हालांकि पैनल अलग था बट जो मेरी कमियां थी वो दोनों ने सेम बताई कि आप इसके ऊपर वर्क करो। तो फिर उसके ऊपर मैंने वर्क करा तो वो बेटर हुआ मेरे लिए। तो इसलिए एक ये एक्सपर्ट गाइडेंस इज मस्ट। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। से कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि वो तारीफ भी करते हैं तो आपको एक लगता है कि हाँ सामने कोई बैठा है, उन्होंने बोला है कि यू आर गुड एट दिस, तो इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि ओके चलो एक चीज तो मेरी अच्छी है। तो फिर आपको उस चीज से सवाल आता है तो एटलीस्ट यू आर कॉन्फिडेंट कि ठीक है सर ने बोला है, मैंने जवाब दिया, एक बार मैं कर चुका हूँ तो आज फिर कर लूंगा। तो ओके, ऐसे हेल्प करता है ये। सो जब आप वहाँ पे गए थे रियल इंटरव्यू के लिए, तो उसका और यहाँ का जो आपने यहाँ पे लिया था, लाइक यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लिया था मॉक इंटरव्यूज का, तो उनके बीच में सिमिलरिटीज क्या थे? क्वेश्चंस जो टारगेट किए जाते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लगभग सेम रहते हैं, क्योंकि जो आपके पैनल्स भी है वो भी बहुत इंटरव्यूज कंडक्ट करा चुके हैं। वो भी जो बंदा सामने बैठता है वो उनको एनालाइज कर लेते हैं कि ये बंदा किस तरह का है। जैसे मेरे से सवाल आपके पैनल ने पूछे थे,
बस उसी तरह के सवाल मुझे वहाँ इंटरव्यू में पूछे गए, बस वो सवाल अलग थे, लेकिन डोमेन वही था कि सर भी आए पहले मेरे, क्या करा है तुमने, वही सब पूछा कि जावा को थोड़ा एनहांस करके बताओ, जावा का वर्जन क्या है, ये बताओ। फिर कुछ सवाल आईटी से पूछ लिए, कुछ मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड पे पूछ लिए। और उसी पैटर्न पे जब मैं रियल इंटरव्यू देने गया तो पैटर्न वही था, सवाल तो अलग होंगे ही, बट जो एक आइडिया लग जाता है ना कि कहाँ से पूछा जाएगा, वो आइडिया लग गया था कि अच्छा अगर सर ये चीज पूछ रहे हैं तो अंदर जाके भी मेरे से यही चीज पूछी जाएगी। तो वो एक आइडिया लग गया था मुझे, तो वो एक हेल्प होता है, वो एक कनेक्शन है जो कि, थैंक यू यू गाइस फॉर दैट। या मोस्ट वेलकम। सो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो आईबीपीएस एसओआईटी इंटरव्यू में एस्पिरेंट्स हैं, उनको वो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? कुछ कॉमन मिस्टेक्स तो मैं बताऊंगा, ऐसा कि जैसे सबसे पहले तो सर, देयर आर टू मेनी ग्रुप्स। आई मैं हॉलीवुड या ऐसे कुछ नहीं बोल रहा, टेलीग्राम पे क्या है कि हम एस्पिरेंट्स ही बहुत ग्रुप्स बना लेते हैं, उस पे 10 तरह की बातें चलती। सबसे पहले आई विल सजेस्ट दैट प्लीज टेक ओनली दोज थिंग्स फ्रॉम देयर विच इज इम्पोर्टेंट। मैं अगर आपको अपनी एक्सपीरियंस बताऊं तो ऐसा था कि व्हेन द इंटरव्यू स्टार्टेड टू हैपन, लाइक आई वाज ऑन द फोर्थ डे, तो देयर talks in the group that there's one panel member in Noida, what to say, interview round was very strict। तो वहां से हम सबके मन में बैठ गया कि प्लीज ये नहीं मिले हमें पैनल में, ये नहीं मिले हमारे पैनल में। और जब मैं इंटरव्यू में जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, आई सॉ दैट गाय राइट इन फ्रंट ऑफ मी। मैं उसी समय आई गॉट सो नर्वस कि आई वाज लाइक कि जितनी प्रेपरेशन हो गया मेरा, आज खत्म हो गया इंटरव्यू। मैं बिल्कुल, आई वॉज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, आई गॉट सो नर्वस, क्योंकि इतना वो हाई कर दिया था कि वो सर तो नहीं छोड़ते, वो नंबर नहीं देते, वो ऐसे नहीं करते। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये सब चीजों में मत जाओ। आपको जितनी तैयारी करी है आपने, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, वही जाके करो। 10 लोगों से बातचीत भी नहीं करनी है। आप जितने लोगों से बात करोगे उतने लोग आपको उतनी तरह की बातें बोलेंगे कि मेरे से ये पूछ लिया, मेरे से अरे वो बंदा मैकेनिकल का है इसलिए उससे वो पूछ लिया, आप इलेक्ट्रिकल के हो आपसे वो नहीं पूछेंगे। तो वो एक माइंडसेट बन जाता है कि क्योंकि ग्रुप्स में क्वेश्चन चलते रहते, अब बंदा क्या कर रहा है कि अरे हो सकता है अगर मेरे से ये पूछ लिया, तो आपको वो करना ही नहीं। वो सामने दे आर एक्सपर्ट्स, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क इलेक्ट्रिकल गाय क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैकेनिकल। आप अपने पे फोकस करो, आप उस चीज को देखो और एनालाइज करो कि वो बंदा मैकेनिकल का था तो उसको किस डोमेन से मैकेनिकल के सवाल पूछा गया। आप अपने डोमेन में उस चीज को फोकस करो कि मेरे से, मेरे डोमेन में कहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये चीज है कि इंटरव्यू में सब क्या होता है। और दूसरी चीज है कि सब यूट्यूब अभी खोल के बैठे होंगे कि एवरीबडी नीड्स कि क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाए, कहीं से कुछ प्रीवियस ईयर्स देख लूं मैं कि क्या पूछे जाता है, क्या पूछा जाता है, वो क्वेश्चंस मिल जाए। तो क्वेश्चंस थोड़ी रिपीट होंगे, वो तो आप, जो सामने वाला बंदा बैठा हो किसी और बैकग्राउंड का, आप आ रहे हो आप किसी और बैकग्राउंड के हो, आपने मेंस की तैयारी करी है, आप बस उस तैयारी पे फोकस रखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो और अपना बैकग्राउंड क्लियर रखो। रिज्यूमे पे भी आप ऐसी कोई चीज मत लिखो जो आप जस्टिफाई ना कर पाओ, कि लिख दिया जितनी कहानी थी सब कह दिया, वहां गए तो कुछ कहने को ही नहीं है, सब तो रिज्यूमे में ही कह दिया। तो ये मतलब आपको वहाँ पे होनेस्ट रहना है, जितना भी आपको वहाँ पे जितना आप मालूम। जस्टिफाई कर पाओ उतना ही लिखो। कुछ आपको ऐसा नहीं है कि वहां पे आप लिख दोगे कि मैंने ये कर दिया तो कुछ आपको एक नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, कुछ नहीं है, उल्टा फंसा और जाओगे आप। क्योंकि वो 2 मिनट में पकड़ लेंगे कि अच्छा करा है कि तुमने लिखा है, वो दे आर वेरी गुड एट दैट। तो झूठ ओके। तो बोलना ही नहीं है, इससे अच्छा आप बोल दो कि नो सर आई डोंट नो। दैट इज द बेस्ट थिंग। नेवर सो लाइक ट्राई टू, फूल बनाने की कोशिश नहीं कर सकते वहाँ हाँ पे। डोंट, उनको ये मत, उनको घुमाने की कोशिश मत करो। आप ये यस मत सोचो कि अच्छा मैं उनको वो कर लूंगा, क्योंकि वो आप कर नहीं पाओगे। यस यस तो यस, हमको जो भी है वो रेज्यूमे में हमको उतना ही रखना है, एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है जिसको हम कुछ जस्टिफाई नहीं कर एक्स्ट्रा सके। बोलना ही नहीं है। यस यस। जितना पूछा जाए उतना ही बोलोगे आप, तो आप बचोगे। एक्स्ट्रा कुछ भी बोलोगे तो दिल कैच एवरीथिंग दैट यू स्पीक, वहीं से वो कुछ पकड़ लेंगे। ओके। सो लाइक अब जो यहाँ पे एस्पिरेंट्स है जो आईबीपीएस एसओ के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या एडवाइस रहेगी यहाँ पे? अभी मेन जो टेंशन रहती है कि सवाल, मैं बस एडवाइस यही देना चाहूंगा कि आप लोगों ने प्री करा है, मेंस करा है, वही चीज आपकी आएगी इंटरव्यू में। अपने पे थोड़ा वो कर, थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, 2 4 मॉक लगाओ आप, मतलब मॉक इंटरव्यूज लो आप, ऑली बोर्ड के जितना हो सके इंटरैक्ट करो आप, ताकि उसी से आपका, अभी तक क्या था, आप पढ़ रहे थे तो चीजें आपके दिमाग में थी, अब आपको बोलनी है वो चीज। तो एट द इंटरव्यू में जब 6 लोग आपको ऐसे देख रहे हैं, 7 लोग देख रहे हैं, 5 लोग, तो वो चीज आपके दिमाग में उस समय नहीं आएगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी मॉक्स, एटलीस्ट मेक अ ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स, आप आपस में बात कर लो, एटलीस्ट स्पीक। मतलब मेरा बस यही टिप है कि आप
तैयारी तो जो आपने करनी थी वो आपने कर ली, बस अब बोलने की तैयारी कर लो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आओ। देयर आर वेरी गुड मॉक्स ऑन ऑलिव बोर्ड। इंटरव्यू सेशंस आप लोग कराते हो, पैनल के साथ भी कराते हो, फिर अपने टीम के साथ भी कराते हो, तो उनको लो, क्योंकि उसका जो एक रिव्यू मिलता है ना वो आपको हेल्प करेगा। और उसको कभी नेगेटिव में मत लो कि अरे मैंने पढ़ लिया था, सर ने ऐसे कैसे बोल दिया कि मेरी ये चीज में तैयारी नहीं है। ये चीज आपको नहीं करनी। तो बोला है सामने वाले ने तो कुछ फील करा है तभी बोला है, उसको वर्क करो, उसको ईगो पे मत लो। नेवर टेक एनीथिंग ऑन योर ईगो, एंड डोंट इन्वॉल्व टू मच इन ग्रुप्स एंड टॉक्स। वहां पे बहुत तरह की बातें होती है इंटरव्यू में। आपको क्या है, कोई भी चीज दिमाग में स्टक हो गई तो वो आपको हैम्पर कर जाएगी। और बहुत चिल इंटरव्यू होता है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट लिटरली। मेरे साथ तो एक इंसिडेंट ये भी हुआ था कि मैं निकल गया था, पर उन्होंने मुझे वापस बुलाया कि अरे इधर आओ वापस बैठो। मैं कह रहा सर क्या हो गया? तो फिर दे ही आस्क्ड मी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। माय नेम इज आशीष। तो जो जो जिन्होंने मुझसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि तुम्हारा नाम आशीष है? मैं कह रहा हाँ। तो वो कहते तुम्हारे नाम में कितने शाह है? अब आई वाज लाइक कि ये क्या पूछ लिया ये? तो मैं कह रहा सर 2 शाह है मेरे नाम में। अब वो कह रहे कि बताओ कौन कौन से शाह हैं। तो वो ऐसा सवाल मैंने ऑनेस्ट आंसर दे दिया कि सर मुझे ऐसे तो मैं बता दूंगा कि कौन से शाह है, बट मुझे हिंदी में उनका नाम नहीं पता कि तालव्य शौ है कि मूर्धन्य शौ है कि दंत शौ है। 2 शौ है, मुझे ये भी पता है कि कौन सा शौ है, बट उनके नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो सब ऐसा नहीं था कि वो गुस्सा हो गए कि ये हो गए। वो मजाक लाइक दे स्टार्टेड टू क्रिएट जोक्स कि अरे पेट कटा शौ बोलते उसको, तो अरे ऐसा शौ बोलते, अरे ये तो तुमने सोचा ही नहीं था कि मैं पूछ लूंगा। क्या लगा, डर गए? ऐसे करके दे लाइटेंड अप द एंटायर मूड, एंड आई वाज द ओनली वन आई थिंक दैट हु वॉकड आउट ऑफ दैट इंटरव्यू लाफिंग, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा मूड, मतलब इतना अच्छा माहौल अंदर बना दिया था। तो दे आर देयर टू हेल्प यू ओनली, एंड अंटिल यू रियलाइज दैट कि वो आपका हेल्प करने के लिए बैठा। अगर आप वो चीज के लेके जाएंगे कि ये मुझे आज जज ही करने बैठे हैं, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी भी उसके हिसाब से चेंज होगी। वो इंटरव्यू में अगर आपको अच्छे नंबर देंगे तो आप ही आगे बढ़ोगे ना, उनका कुछ नहीं होगा। तो दे आर देयर टू हेल्प यू, लेट देम हेल्प यू। दैट्स द ओनली सजेशन आई विल गिव, दैट लेट देम हेल्प यू। जो पूछे उतना जवाब दो, नहीं आता है मत दो, बस। दैट्स द प्लेन एंड सिंपल थिंग टू डू। ओके, थैंक यू सो मच आशीष। आपने अपना यहाँ पे जर्नी और वैल्यूएबल इंसाइट्स यहाँ पे शेयर किया। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि जो भी यहाँ पे आईबीपीएस एसओआईटी लाइक इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑलिव बोर्ड ऑल्सो फॉर लाइक अगेन इनवाइटिंग मी, एंड ऑल्सो एटलीस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस करा वो कोई और उससे कुछ सीख ले तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि आई वाज जब मैं कर रहा था तो उतना था नहीं। एटलीस्ट कुछ भी जो मदद, एटलीस्ट थोड़ा माइंडसेट ही क्लियर हो जाए तो आई वाज, तो आई विल वेरी थैंकफुल टू ऑलिव बोर्ड फॉर दैट। ओके, थैंक यू।